अस्सलाम ओ अलैकुम और खुश आमदीद। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ वक्त से आटा, चीनी, घी और ख़ास करके बिजली के बिल, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। और अगर आप एक रिटायर्ड शहरी हैं जो एक महदूद इनकम पर गुजारा करते हैं, तो इस महंगाई का बोझ आपने सबसे ज़्यादा उठाया होगा। लेकिन हाल ही में बजट में एक अहम खबर आई है, पेंशन में इजाफा। सुनने में ये दिल को बहुत तसल्ली देती है, लेकिन इसका आपके बैंक अकाउंट और घर के बजट पर असली असर क्या होगा? क्या ये एक हकीकी इजाफा है या सिर्फ भारतीय महंगाई के सामने एक छोटा सा सहारा है? अगले कुछ मिनट्स में हम इसी बात को बिल्कुल आसान जबान में समझेंगे, और मैं आपको 3 अहम स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फौरन लेने चाहिए ताकि आप इस इजाफे का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले, ये इजाफा है क्या? हर साल जब पाकिस्तान का बजट पेश किया जाता है, हुकूमत महंगाई की शरह को देखते हुए रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दूसरे पेंशनर्स जैसे ईओबीआई के उनकी पेंशन में कुछ फीसद का इजाफा करती है। इसे रिलीफ भी कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी पेंशन की खरीदने की ताकत कम ना हो। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके 10,000 रुपये आज उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना वो एक साल पहले खरीद सकते था। ये पेंशन इंक्रीज उतनी इस कमी को पूरा करने की एक कोशिश है। ये कोई बोनस नहीं, बल्कि बढ़ते हुए अखराजात का मुकाबला करने के लिए एक ज़रूरी कदम है। ये इजाफा मिलिट्री पेंशनर्स, सिविल गवर्नमेंट पेंशनर्स और ईओबीआई के पेंशनर्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने शोबे का नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। तो अब सबसे अहम सवाल, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? फ़ायदा तो बिल्कुल साफ है। आपके पास हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा कैश होगा। इससे आपको थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। हो सकता है इससे आपकी दवाइयों का खर्चा आराम से निकल जाए, या बच्चों को ईदी देने में आसानी हो, या आप बिजली का बिल वक्त पर दे सकें बिना किसी टेंशन के। लेकिन इसमें एक फिक्र की बात भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है पेंशन में 15% का इजाफा हुआ हो, लेकिन बिजली की कीमत पिछले साल में 30% बढ़ गई हो। इसका मतलब है कि इजाफाई के बावजूद आपकी खरीदने की ताकत शायद फिर भी कम हुई हो। इजाफा ज़रूर है, लेकिन वो महंगाई की रफ्तार को पकड़ पा रहा है या नहीं, ये देखना होगा। पाकिस्तान में अगर आपकी सालाना पेंशन एक खास हद से ज़्यादा हो तो उस पर इनकम टैक्स लग सकता है। ये पेंशन इंक्रीज आपकी टोटल इनकम को उस टैक्सेबल लिमिट के करीब या उससे ऊपर ले जा सकती है। इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो इस तो नेजिचा में आपको क्या करना चाहिए? ये हैं 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, अपना सही इजाफा चेक करें। सिर्फ खबरों या अफवाहों पर ना जाएं। अपने बैंक की स्टेटमेंट देखें या अपनी पेंशन बुक चेक करें। आपको ईओबीआई या एजीपीआर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिला है उससे पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में एग्जैक्टली कितने रुपए ज़्यादा आए हैं। स्टेप 2, अपना घर का बजट दोबारा बनाएं। ये सबसे ज़रूरी काम है। एक कॉपी पेन लें, अपनी नई पेंशन लिखें और दूसरी तरफ अपने तमाम अखराजात लिखें। राशन, बिजली, गैस, दवाइयाँ, सब कुछ। देखें कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है। क्या इससे सारे भरे हुए खर्चे पूरे हो रहे हैं या आपके पास कुछ बचत होगी? बजट आपको कंट्रोल देता है। स्टेप 3, ज़रूरी अखराजात को पहले रखें। जब आप बजट बनाएं तो देखें कि क्या इजाफा काफ़ी है। अगर नहीं तो अपने ज़रूरी खर्चों को पहले अहमियत दें, जैसे यूटिलिटी बिल्स और दवाइयाँ। हो सकता है आपको गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च थोड़ा कम करना पड़े। ये अक्लमंदी का फैसला होगा। अगर आप टैक्स के बारे में परेशान हैं तो किसी अकाउंटेंट से मशवरा ले सकते हैं। तो ये पेंशन में इजाफा यकीनन एक खुश आइंद कदम और एक बहुत बड़ा सहारा है। ये हुकूमत की तरफ से एक कोशिश है कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और अक्लमंदी से, अपने नंबर्स चेक करके, बजट बना के और प्लानिंग करके, आप इस रकम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी से रिटायरमेंट में असली सुकून मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर हाँ तो इसे लके पर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही आसान और मुफीद वीडियोस पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।